A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आप जानते हैं हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट्स और घटनाओं के बारे में जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद जरूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखते हुए इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार प्रैक्टिस करने से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद बेनिफिट मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 29 मार्च 29 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है 1857 से, when मंगल पांडे म्यूटिनीड अगेंस्ट हिज कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने कमांडिंग अधिकारियों के खिलाफ बगावत करी थी। On 29th March 1857, Mangal Pandey, a sepoy of the 34th Bengal Native Infantry अर्थात BNI, mutinied against his commanding officers of the East India Company. मंगल पांडे की बगावत डायरेक्टली 1857 के विद्रोह का कारण नहीं बनी, परंतु इसने भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्से और हताशा की भावनाओं को और तीव्र बना दिया। 1857 के रिवोल्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था। और इसी संदर्भ में ये याद रखिए कि बहुत पहले से भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रतिशोध बन रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड P53 राइफल के इस्तेमाल को लेके सिपाही बेहद नाराज थे। ऐसा माना जाता था कि राइफल्स में काऊ और पिग के फैट से बना हुआ ग्रीस है। इस बात ने दोनों ही संप्रदायों से, चाहे हिंदू या फिर मुसलमान संप्रदाय के भारतीय सिपाहियों में हलचल और नाराजगी मचाई। सिपाही इस बात से भी घबराते थे कि कहीं उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। On top of it, the use of British ruthless policies, doctrine of lapse by Governor General Dalhousie, created a huge discontent amongst the Indians. 29-year-old Mangal Pandey, a native of Balia district in modern Uttar Pradesh, had joined the Bengal army in 1849. He worked as a soldier in the 5th company of the 34th Bengal Native Infantry. जब उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को बगावत करने के लिए प्रोत्साहन दिया, तो सर्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन ने इंडियन ऑफिसर ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, परंतु ईश्वरी प्रसाद ने इस बात से मना कर दिया और बाद में मंगल पांडे ने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किया ऑन सर्जेंट मेजर्स एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बोग्स लाइफ। This is referred to as the first gun fired on the Englishman during the course of 1857 revolt. खास बात यह थी कि उनके सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ चल रहे झगड़े के दौरान ज्यादातर इंडियन सिपाहियों ने पूरे मन से उनका साथ दिया, परंतु बाद में कमांडिंग ऑफिसर जनरल हियरसे ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और दुखद रूप से 8 अप्रैल 1857 को उन्हें मृत्यु की सजा दे दी गई। His act of rebellion was one of the major preceding events before the revolt of 1857. तो अब चल के देखते हैं कौन सा दूसरा फैक्ट हमारे सामने है, और ये संबंधित है 1869 से, when Sir Edwin Lutyens, आर्किटेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन, was born। अर्थात राष्ट्रपति भवन के मेजर आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटन का आज ही के दिन 1869 में जन्म हुआ था। यह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट इन लंदन से प्राप्त किया था। उन्हें विशेष रूप से जाना जाता था फॉर अडैप्टिंग ओल्ड एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल इनटू मॉडर्न एंड कंटेम्पररी डिजाइन्स। In 1912, he was selected to advise on the planning of new Indian capital at Delhi.
In recognition of his contribution to the design and architecture of New Delhi, sometimes the city is also referred to as Lieutenant's Delhi. In his most important building, the Viceroy's House, जिसको कि आधुनिक समय में राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है, उन्होंने कंबाइन किए थे the aspects of classical architecture with the features of Indian decoration. This building was designed as the official residence of the Viceroy of India, and it's now the official residence of the President of India. In collaboration with Sir Herbert Baker, he was also the main architect of India Gate. वही दिल्ली का प्रसिद्ध इंडिया गेट जिसको कि पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी बुलाया जाता था। उन्होंने कई अंग्रेजी देश में स्थित घरों, युद्ध स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का डिजाइन भी किया था। एंड फॉर रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्किटेक्चरल अकम्प्लिशमेंट्स, द ब्रिटिश राज made him a Knight Commander of the Order of the Indian Empire अर्थात KCIE on 1st January 1930। तो अब चल के देखते हैं कौन सा फैक्ट दूसरा आज हमारे सामने है, और ये है संबंधित 1943 से, जब सिविल राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम उड़ीसा लक्ष्मण नायक हैड पास्ड अवे, अर्थात उड़ीसा के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक का निधन हो गया था। लक्ष्मण नायक और लक्ष्मण नायक was a tribal civil rights activist from South Odisha in eastern India. He belonged to the Bhumiya tribe of Odisha. ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आदिवासियों को इस इलाके में राजस्व अधिकारियों, वन गाइड्स और पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा बुरा व्यवहार सहना पड़ता था और उनके द्वारा कई गई क्रूरता का सामना करना पड़ता था। They were oppressed and exploited. Therefore, Nayak had organized the rebels successfully against the exploitation of the officials. इस कारण ये प्रसिद्ध हो गए and he came to be known as a potential tribal leader, और बाद में नेशनल कांग्रेस ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त करते समय he learnt the spirit of nationalism and Gandhian principles of truth, non-violence, peaceful non-cooperation with the British government. बाद में he became the leader of the mission in the Congress campaign in the Koraput sub-division during the first ever election in 1936. इन्होंने 21 अगस्त 1942 को एक बड़ा प्रोसेशन भी लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश सरकार एंड डेमोन्स्ट्रेटेड पीसफुली इन फ्रंट ऑफ द मैथिली पुलिस स्टेशन, परंतु पुलिस ने बदले में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलाबारी करी एंड फॉल्सली नायक गॉट इम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ मर्डर, और इस कारण डेथ सेंटेंस इनको सुना दिया गया था सरकार द्वारा ऑन 13 नवंबर 1942। और अब देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है, और ये संबंधित है 2008 अर्थात 2008 से, when the Earth Hour was held internationally for the first time around the world, अर्थात द अर्थ आवर दुनिया भर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आयोजित किया गया था। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। The event is held annually to encourage individuals, communities and businesses to turn off non-essential electric lights for 1 hour from 8:30 to 9:30 p.m. on a specific day towards the end of March as a symbol of commitment to the planet. यहाँ ये अवश्य याद रखिएगा दोस्तों कि पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसे 2007 में सिडनी अर्थात ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में शुरू किया गया था, और अक्टूबर 2007 में सैन फ्रांसिस्को में भी इसको लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। आफ्टर द सक्सेसफुल इवेंट्स इन अक्टूबर द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइडेड टू प्लान एंड ऑब्जर्व द अर्थ आवर फॉर मार्च 2008। इसी कारण अर्थ आवर 2008 was held internationally on March 29th from 8 p.m. to 9 p.m. local time of each country, and this became the first anniversary of this event. 35 countries around the world participated as official flagship cities, and over 400 cities also supported. Landmarks around the world turned off their non-essential lights for this Earth Hour, और कई वेबसाइट्स ने भी इसमें
जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया विद गूगल्स होम पेज गोइंग डार्क ऑन दैट डे। अब इस संदर्भ में अगर बात करें वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 की, तो Earth Hour 2021 had taken place on 27th March and it was the largest Earth Hour that ever happened. इस संदर्भ में यह भी याद रखना आवश्यक है दोस्तों कि WWF अर्थात द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउंडेड इन 1961। और अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहां स्थित हैं, तो ये स्विट्जरलैंड की एक जगह ग्लैंड में स्थित हैं। The WWF works in the field of wilderness preservation and for reduction of human impact on the environment. और अब इसके साथ चल के देखते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। The very first question being that who had introduced the doctrine of lapse policy, अर्थात doctrine of lapse का सिद्धांत किसने शुरू किया था। ऑप्शंस हैं A लॉर्ड कर्जन, B लॉर्ड मिंटो, C लॉर्ड डलहौजी या फिर D लॉर्ड मेयो। The next question is who was the architect of the राष्ट्रपति भवन, अर्थात दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्ट कौन थे। ऑप्शंस हैं ए एडविन ल्यूटन, बी हर्बर्ट बीकर, सी फिलिप टिल्डेन या फिर डी हैल कैंटर। The next question is with which state was tribal civil rights activist लक्ष्मण नायक associated, अर्थात लक्ष्मण नायक का संबंध किस राज्य से था। ऑप्शंस हैं ए झारखंड से, बी ओडिशा, C Maharashtra या D Kerala. The next question is when was the Earth Hour held internationally for the first time around the world, अर्थात दुनिया भर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अर्थ आवर कब आयोजित किया गया था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जिनको आप ध्यान से देखिए, A 2009, B 2008, C 2007 या D 2006। And the next question is where are the headquarters of the World Wide Fund for Nature अर्थात WWF situated, कहाँ स्थित है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय। ऑप्शंस है ए ज़ुरिक, बी जिनेवा, सी ग्लैंड या फिर डी पेरिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF established, अर्थात कब हुई थी की स्थापना। ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1961, सी 1962 या फिर डी 1963। और अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए। With this, have a great day and thank you so much to all of you.